इस वर्ष देश के दो महान संतों का महामिलन होने जा रहा है और हम सब इस महामिलन के साक्षी हैं। देश का प्रतिष्ठित स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार संत हरवंश सिंह निर्मल जी उर्फ भादरिया जी महाराज जी की गौशाला को प्रदान किया जा रहा है। ये गौशाला 1,10,000 बीघे में फैली है। ये लगभग ये जो गौशाला है श्री भादरिया जी महाराज द्वारा स्थापित की गई थी 1959-60 में और 50-60 वर्षों से अंतर्गत मतलब 1960 और ये 2022 लगभग 65 वर्षों से ये गौशाला उनके जो कदम उनके पद चिन्हों पर ये गौशाला चलती आ रही है। लगभग हमारे पास जो अभी वर्तमान में 40,000 गोवंश हैं जिसमें 90 से 95% नर पशु हैं जैसे नंदी, सांड, बैल, बछड़े वगैरह हैं। और जो गौ माता है उनमें भी 4 से 5 हज़ार जो गौ माता है वो बूढ़ी हैं, अपंग है, लाचार हैं, अंधी है, इस तरह की गौ माता है। दुधारू गाय हमारे पास 100-150 के आसपास लगभग है। यहाँ आए हर एक दर्शनार्थी को पत्तों से बनी थाली में शुद्ध मक्खन के टुकड़ों और चूरमे के साथ लजीज भोजन परोसा जाता है और प्रसाद के रूप में लस्सी का एक बड़ा सा गिलास लोगों की भूख के साथ उनका मन भी तृप्त कर देता है। यहाँ आयुर्वेदिक औषधियां भी तैयार की जाती हैं जो लोगों के लिए बड़ी लाभदायक है। यहाँ रेत के नीचे एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है जिसमें इतनी किताबें हैं कि एक व्यक्ति कई जन्म लेकर भी इस पुस्तकालय के 1/4 हिस्से को भी नहीं पढ़ पाएगा। यह गणित, विज्ञान, साहित्य के साथ दुनिया के हर एक धर्म की लगभग हर एक किताब मौजूद है। रही हूँ जिस टाइम मैं यहाँ आई थी उस टाइम महाराज श्री भी थे और वो अपने एक बंद रूम में रहते थे और महाराज जी ने शिक्षा के प्रति बहुत ही उन्नत कार्य किया। और जो ये भी हमारे भादरिया में स्कूल खुली हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये महाराज जी की देन है। महाराज जी ने ये विद्यालय इस उद्देश्य से खोला है कि हमारे गांव की जो हमारे आसपास क्षेत्र की पिछड़ी हुई बच्चियाँ जो बालिकाएं हैं गरीब परिवार से हैं वो स्कूल तक नहीं जा पाती है, तो महाराज जी ने तक प्रयास करके वो विद्यालय यहाँ लेके आए। आज महाराज जी की कृपा से और उनकी ही दया से 101 बालिकाएं इस विद्यालय में अध्ययनरत रहे। कक्षा 6 से 8 तक ये विद्यालय खुला था, लेकिन इनकी कृपा से अब ये विद्यालय पास में एक हॉस्टल बन चुका है। वो 9th से 11 तक है। उनके बच्चे हैं जो सीनियर स्कूल गांव में पढ़ने जाते हैं और 6 से 8 वाले बच्चे हैं जो वहीं पे पढ़ते हैं और वहीं पे रहते हैं और उनको सरकार द्वारा पूरी सुविधाएं दी गई है, रहने की, खाने की, पीने की, वस्त्र, गणवेश वगैरह पूरे सरकार उन्हें फ्री में देते हैं। और उनकी सहायता के लिए कभी हमारे स्कूल में किसी चीज़ की आवश्यकता हो जाती है तो हम हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी आश्चर्य से मिलते हैं और उनका भरपूर सहयोग रहता है। और हमारे जो काकी जी हैं वो भी उन बच्चों के प्रति अपना स्नेह रखते हैं और बार बार मिलते रहते हैं। बच्चों से कोई परेशानी हो तो उनके बारे में पूछते हैं और बच्चों का
सहयोग करते रहते हैं। कहते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो दिखता ही हूँ सामने, बाकी उनके संकल्प से वैसे ही सारा काम हो रहा है। उन्होंने हमें कहा था कि तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुम केवल काम करना। महाराज जी गौ भगत थे और ऐसे गौ भगत थे, उनको ये जो आज कहते हैं ना सांड बैल बोले अब नकारात्मक हो गए, अब इनमें कुछ नहीं है, ये कोई काम के नहीं है, अनुपयोगी हैं। महाराज जी ने कहा कि ये डीजल और उसको आए को ट्रैक्टर और डीजल आने को कोई 100 वर्ष ही हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले हमें किसने हल जोते हमारे लिए, किसने हमारा बोझा ढोया, वो सारा है। जबकि इन्होंने तो बेचारों ने कभी कोई तनख्वाह भी नहीं ली, जबकि वो पेंशन के अधिकारी हैं। उनको हम कहते हैं कि ये नकारात्मक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो महाराज जी ने ये सुविधा कर दी कि जो भी सांड बैल आते हैं वो सब, और वो आज तक चल रहा है, रोज़ यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। उसके अलावा जो बेसहारा पशु है, एक्सीडेंट के पशु है, बीमार हैं, बूढ़े गौवंश हैं, ये जो भी आते हैं वो यहाँ पे पाले जाते हैं। और महाराज जी ने यहाँ पे अक्सर अकाल पड़ते रहे हैं। महाराज जी ने लाखों गायों का पालन पोषण किया, लेकिन महाराज जी ने कभी किसी से ऐसे हाथ नहीं पसारा। उनका ये हमेशा ही रहा है। और हमें भी यही कहा गया है कि आप किसी से मांगोगे नहीं, आपका काम हो जाएगा, सब अपने आप ही होता रहता है। और ऐसे ही चल रहा है। प्रणाम महाराज जी। और महाराज जी ने कभी पैसे को छुआ नहीं, और उनकी इच्छा थी कि हर कोई व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं जाए, क्योंकि उनको पैसे की कमी होने से उनको बहुत बार भूखा सोना पड़ा। तो इसलिए महाराज जी ने यहाँ भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है, और लस्सी और आए गए लोगों के लिए बहुत जितने भी लोग आए किसी को भूखा नहीं रहने के स्थान, और वो बहुत अच्छे ढंग से बीमारों को कितनों को ठीक कर दिया, बहुतों को जीवन दान दिया। मेरे को खुद को उन्होंने बड़ी बीमारी से बचा दिया। ऐसी उनकी बहुत हमारे ऊपर बहुत बड़ी